हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं +2 का सिलेबस। आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। लेक्चर 1 बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता, अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। डिटेलिंग से पढ़ेंगे पर बेसिक से, ठीक है जी। करें स्टार्ट बिना देरी के। चलो जी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट जो है ये अपने बहुत बड़े मैथमेटिशियन है लिबनिस, विलियम वॉन लिबनिस, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। मैट्रिसेस से क्या इसमें अलग है? मैट्रिसेस में जो होता था वो दो तरह के बेसिक मैट्रिक्स होते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या हो सकती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट टू अ यूनिक नंबर। मतलब पहली बात तो ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें रेक्टेंगुलर, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे और जो भी मैट्रिक्स होगा वो उसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी, आइदर इट इज़ रियल नंबर और ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया डिटर्मिनेंट का स्टार्ट कहाँ से किया। सर लिबनिस जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, विलियम वॉन लिबनिस जो उनका पूरा नाम था। मैट्रिसेस से ये अलग कैसे है? मैट्रिसेस से अलग है कि मैट्रिसेस में हम लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दो तरह के मैट्रिसेस पढ़ते थे, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स किससे एसोसिएट होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट टू ए यूनिक नंबर। तो ये हम करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक सा 2x2 और 3x3 के मैट्रिसेस हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहले 2 क्रॉस 2 का लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सब के सब क्या हैं? 2 क्रॉस 2, रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, 2 क्रॉस 2, तो इसलिए बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉल्व कैसे करना है? मैट्रिक्स में ये आपको ये नोटेशन यूज होगी, ठीक है जी। जो मॉडुलस की नोटेशन हम लोग लेते हैं वो आपको मैट्रिक्स में यूज करनी है, मॉडुलस वाली, पर ये डिटरमिनेंट के लिए है। करना कैसे है? 2 - 8 जो लिखा है वही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी आएगा उसका ऑपोजिट साइन लगाना है। 2 - 8 द आंसर इज -6। इतना सिंपल है। देखो ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट की नोटेशन है। सॉल्व ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट मैंने लिखी ऐसे दिया, √6 × √24, √6 इंटू, और ये वाला करेंगे तो ऑपोजिट साइन, √5 × √20। रूट ए बी क्या होता है? रूट ए बी, रूट ए रूट बी, तो रूट ए रूट बी क्या होगा? रूट ए बी। तो 6 × 24 144, 5 × 20 100, तो 12 - 10 द आंसर इज 2। खत्म, गेम ओवर। सिंपल है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे करा, कितना आया? cos 75 cos 15। यहाँ पे कितना है? माइनस 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 क्या होता है? प्लस। आपको ऑपोजिट साइन लेना जो भी रियल में आ रहा हो, ठीक है जी। साइन ए साइन बी प्लस cos a cos b, क्या फार्मूला होता है? cos a - b, cos a - b। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज हो रही है पर इतना तो आप कर ही सकते हो, +1 में पढ़ा है आपने। cos 60, cos 60 का मतलब क्या होता है? 1/2, है ना? सिंपल, ठीक है। सिंपल से रिजल्ट्स, सिंपल सा तरीका। अभी नेक्स्ट देखो आप फिर से, फाइंड x। अब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, आपको x पता करना है। कैसे होगा डिटर्मिनेंट में? दिस इंटू दिस 2x², 5 × 3 -15, दिस इंटू दिस 32, दिस इंटू दिस -15, तो 2x² - 15 = 17, 2x² = 32, x² = 16, है ना? 5 और 15 और 17 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-4, +-4, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस लगाना है। काफ़ी बच्चे सिर्फ एक ही साइन लगाते हैं, प्लस वाला।
ये आपके लिए, आप इसको नोट करके कर सकते हो अपने आप खुद के लिए, बहुत ही सिंपल है। इतनी देर में 3/3 का लिखता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर मुझे आंसर वेरीफाई कराना, ठीक है जी। 3/3 में हम लोग 654, ये आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इतनी देर मैं ये लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, इतनी देर आप उसका आंसर ट्राई करो। 2 - 1 2, 3 - 4 5, मान लो ऐसे ही मैंने कोई रैंडमली लिख दिया, ठीक है। 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे कुछ लिख दिया। 3/3 आ गया जी इसका आंसर। चेक करते हैं। 2x² + 6x और -6x कितना, 8। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आपने क्या लेना है, ऑपोजिट, तो ध्यान रखो ये ऐसे ही बनेगा। 6x² कैंसिल, 2x² = 8, x² = 4, x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, ये आंसर आ गया। तो आई होप 2/2 का तो आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब 3/3 का देखते हैं, इसके लिए कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3/3 जैसे आपने मान लो फर्स्ट रो से करा, अब 6 किया, 6 वाली रो डिलीट कर दी, 6 वाला कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बचा अपने पास, -1 2 -4 5, ठीक है। नेक्स्ट में ऑपोजिट साइन, -5, ये वाला कॉलम, ये रो डिलीट कर दी, क्या बचा, 2 2 2 2 3 5। नेक्स्ट 4 से किया, 4 से किया, क्या बचा, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बीच में ना मिक्स हो। 4 से किया, क्या बचा, 4 वाला, ये वाला कॉलम गया, क्या क्या बचा, 2 -1 3 -4। दैट्स हाउ वी नीड टू राइट, ठीक है। माइनस प्लस का क्या फंडा है वो देख सकते हो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जब ये सम जो है वो इवन आए, 1 + 1 इवन आए, तो आपको जो साइन है वही लिखना है। 6 है तो 6 लिखना है, -6 है तो -6 लिखना है, ठीक है जी। अगर 1 2 ओड आए, ओड, तो आपने ऑपोजिट लगाना, जो भी लिखा हो, -5 लिखा हो तो +5 लिखते हैं, +5 लिखा तो -5 लिखना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना अगर ओड आए तो। 1 + 3 क्या है, 4, 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो आपको जो साइन है वही लिखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट 6, -1 × 5 -5, 2 × 4 8, 5 × 2 10 10 -6 +4 -8 +3। सिंपल, वही 2/2 वाला काम, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एज सिंपल एज दैट। तो आंसर कितना आ गया, 6 × 3 5 × 4 -8 + 3 -5 × 4, तो 18 -20 -20 कितना हो गया, -22, आंसर हो गया, ठीक। पॉइंट समझ में आया। एक और करते हैं। अब जैसे ये करना है, कैसे लिखें, 2, अब 2 ये वाली रो और ये वाला कॉलम गया, क्या बचा, 2 1 1 2, फिर -1 -1, फिर क्या बचा, 1 1 1 2, फिर +1 क्या बचा, 1 2 1 1। सो कितना आंसर आया, 2, दैट इज 4 -1, ऑपोजिट साइन, फिर कितना आया, 2 -1, फिर कितना आया, 1 - 2, तो 3 - 2 × 2 6, 1 -1 -1, आंसर कितना आया, 4, ठीक है जी। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, 2/2 एंड 3/3, ये आज का मेन लेक्चर रहेगा। 2/2 एंड 3/3 को कैसे सॉल्व करें। जाते जाते इसी का 3/3 का आपको एक अलग रूल भी कराएंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से भी यूज़ कर लेते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंटली आपको पता हो कि ऐसा भी कुछ होता है। अब 2-3 क्वेश्चन हम लोग 3/3 के प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एक्यूरेसी इज द की, एक्यूरेसी इज द की। आपको इस चैप्टर में मुश्किल बिल्कुल नहीं है, पर एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन
a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख देता हूँ सीधा, कितना है 1 1 1, यहाँ पे कितना है 1 1 प्लस साइन थीटा 1, कई बच्चों को साइन को आते ही डर लगने लग जाता है कि सर ये तो मुश्किल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। CBSE 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे, एक्सपैंड बाय, कई बार लिख देते हैं एक्सपैंड बाय R1, फर्स्ट रो से आपने एक्सपैंड करा तो 1 लिखा, कितना आया 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, -1 अगला क्या है ऑपोजिट साइन, ये 1 1 ये 1 2 और ये 1 3, कितना आएगा जी 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1, कितना आएगा 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही काम है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा -1, 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, सिंपल मल्टीप्लाई दिस दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस दिस, ऐसे करना है, ठीक है। अब करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू 1 1, 1 को कॉस से किया कॉस, साइन को किया साइन, कॉस को कॉस से किया साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये वाली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 1 कट गया माइनस कॉस थीटा, 1 1 कट गया माइनस साइन थीटा, तो अभी कितना आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा, लो जी डन। तो इस तरह से आप साइन कोस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप सिंपली वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप करते आ रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं साइन कोस वाला ही, ऐसे ही ट्राई करो, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x, ये लिखा हुआ है। CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या शो करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट्स व्हाट यू नीड टू सॉल्व। लगाओ टेक्निक, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब थीटा से आजाद हो, मतलब आपके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, ये मतलब होता है इसका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो करना क्या आपको, कुछ नहीं, सेम सिस्टम, एक्सपैंड बाय R1, सेम आपको रिप्लेसिंग करनी है। अब x से करोगे तो क्या होगा, x यहाँ कितना आएगा -x 1 1x माइनस साइन थीटा, कितना आएगा माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x प्लस कॉस थीटा, क्या आएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, ठीक है जी। दिस इंटू दिस कितना आया, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, दिस इंटू दिस कितना आया, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना आया माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, सिंपल। सो यू व्हाट विल यू गेट, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो चाहे ये माइनस बाहर निकाल लो, इससे प्लस हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे करेंगे कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे करेंगे कितना आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे करेंगे कितना आएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये और ये कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जल्दी बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और x कॉमन निकालेंगे तो क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 होता है, वेरी गुड, 1 प्लस एक्स, ये और ये
कैंसिल। आंसर कितना आया? एक्स क्यूब। तो क्या हुआ ये? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब आपके आंसर में थीटा नहीं आ रहा, इसका मतलब इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये था जी बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट में हम लोग मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स सीखे हमने आज? 2x2 एंड 3x3। जैसे मैंने लेक्चर में प्रॉमिस किया था आपको कि एक अलग मेथड भी सिखाएंगे आपको 3x3, वो हमारा लास्ट रहने वाला है। ठीक है जी। तो अगर अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक करें और अगर शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो और बढ़िया लगेगा। ठीक है जी, ताकि और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, मन करता रहे बनाने का और ऐसे अच्छे वीडियोस। इस रूल का नाम है जी सारस रूल। सारस रूल जिससे हम लोग करते हैं, अलग तरीका थोड़ा डिफरेंट है जो आप कर रहे हो उससे। ठीक है, जस्ट एक अनदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको कराया जा रहा है कि फॉर जस्ट गुड नॉलेज। आपने जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं वही वाला लिख रहा हूँ, यही सेम मैट्रिक्स जो पहली एग्जांपल आपको कराई थी 4 2 5, और आपने पहली दो लाइंस, पहले दो कॉलम्स वापस से लिख देने 6 2 3 एंड 5 -1 -4। ठीक है, अब क्या करना है आपको? डायगनली ध्यान देना, यहाँ पे डायगनली, ये डायगनल मल्टीप्लाई करना है। डायगनल आ रही है बात समझ में? डायगनल आपको मल्टीप्लाई करने हैं तीनों। कितना हुआ? 6 इंटू -1 -6, -6 इंटू 5 -30। ठीक, उसके बाद फिर वही 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 -32। ठीक है जी, एक साइड सॉल्व होगी आपकी। सिमिलरली आपको अब ऐसे डायगोनल मल्टीप्लाई करने हैं, ऐसे। समझ गए बात? सिमिलरली ऐसे ही। तो ये तो कितना आया? 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू 4 -12, -4 इंटू 2 -8, -8 इंटू 6 -48। नेक्स्ट 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50। समझ पा रहे हो क्या किया हमने? सो बेसिकली 30 30 कैंसिल हो गए, -32। ये इसमें से गया कितना आएगा? +10, क्योंकि 50 में से 48 गए 2, 12 में से 2 गए 10, -10, -12 भी बड़ा +10, तो आंसर कितना आया? -22। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ओरली हो जाएगा ऐसे। तो ये था आपके लिए कुछ न्यू जो जनरली बच्चे कम करते हैं, है ना? तो ये आंसर वेरीफाई कर सकते हो आप। करना क्या था? ऐसे करो, सिंपली डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपोजिट में। ठीक है, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। लेक्चर 1 इज़ कंप्लीट नाउ। तो आपका ये जो चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट का, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से डन हो जाएगी। ठीक है जी, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और बाय बाय।